वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो होता क्या है जरा समझते हैं। तो एक काम करते हैं, एक पोलरीमीटर ट्यूब ले लेते हैं। ठीक है, एक मैं ले लिया क्या, पोलरीमीटर ट्यूब। ये बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बना रहा हूँ, बाद में मैं इसको इरेज कर दूंगा। ठीक है, पोलरीमीटर ट्यूब में मैंने क्या किया कि 50%, 50% मैंने डाल दिया डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, और मैंने एक काम और किया, 50% डाल दिया मैंने क्या, लीवो रोटेटरी। ठीक है, अब हमें ये पता है, हमने ये पहली और लेक्चर 1 में मैंने बताया था कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब ये होता है कि जो पॉजिटिव रोटेशन कराए। ठीक है, और लीवो रोटेटरी का मतलब ये होता है कि जो निगेटिव, बोले तो एंटी क्लॉकवाइज कराए। तो क्या होता है कि जब हम यहाँ से कोई भी प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं तो जो 50% जो डी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो डी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये पूरे लाइट को क्या करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में डेविएट करा देते हैं। बड़े ध्यान से देखना, बड़ी ही कमाल की टॉपिक है। तो मान लो ऐसा था, कुछ डेविएट हो गया, तो डेविएट होके पहुंचा किसके पास, लगभग समथिंग कुछ थीटा पे ये डेविएट होके पहुंच गया किसके पास, 50% एल के पास। अब 50% एल वालों ने क्या किया कि उन्हें तो कुछ पता नहीं है, बेचारे नादान हैं, उन्होंने उसी लाइट को -θ डिग्री पे क्या कर दिया, रिवर्स रोटेट करा दिया, जिसकी वजह से नेट रोटेशन क्या हो गया, 0। बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने। सबसे पहले क्या हुआ, इस 50% डी मॉलिक्यूल ने पूरे लाइट को क्लॉकवाइज समथिंग थीटा पे क्या कर दिया, रोटेट करा के डी की तरफ पहुंचा दिया। अब डी आया, अब एल की तरफ पहुंचा दिया, और एल को कुछ पता नहीं है, तो एल ने क्या किया, वहीं से ही उसी लाइट को -θ पे घुमा दिया, जिसकी वजह से नेट रोटेशन क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या होता है, एक पूरा सिस्टम है। मान लो एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, मान लो ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल ने पॉजिटिव रोटेशन करा के इसको दिया, और इस मॉलिक्यूल ने, दूसरे वाले ने वही सेम को निगेटिव रोटेशन करा दिया, तो नेट रोटेशन क्या हो गया, 0। और बच्चों ऐसे टाइप का जो मिक्सचर होता है जिसमें 50% डी हो और 50% एल हो, उसी को बोला जाता है रेसिमिक मिक्सचर। तो मेन पॉइंट या मेन कंटेंट क्या निकल के आया, अगर हम लिखना चाहें सो रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर के अंदर सबसे पहली बात निकल के आती है कि यह जो मिक्सचर होता है ये 50% डी एंड 50% एल, इसके अंदर 50% डी होता है, 50% एल होता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या हुआ कि नेट रोटेशन जो था वो ना ही क्लॉकवाइज कर पाया, ना ही एंटी क्लॉकवाइज कर पाया, नेट रोटेशन 0 होके बाहर आ गया। इसलिए पूरा का पूरा जो मिक्सचर होता है वो बिहेव करता है एज अ ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर। कैसा बिहेव करता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर। आई बात समझ में। और इसके अंदर एक और चीज निकल के आती है, उसको बोला जाता है एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक मॉलिक्यूल है और उसने प्लेन पोलराइज लाइट को पॉजिटिव डेविएट कराया, तो अगर हम चाहते हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर बन जाए तो हमें कहीं से दूसरा मॉलिक्यूल लाना होगा ताकि प्लेन पोलराइज लाइट को निगेटिव रोटेट करा के नेट क्या कर दे, 0। इसीलिए अगर 50% डी ने पॉजिटिव कराया तो 50% एल डिफरेंट मॉलिक्यूल लाना पड़ेगा ताकि नेट रोटेशन क्या हो जाए, 0। तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल अपना रोल निभा रहे हैं, 50% डी और 50% एल, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसीलिए बोला जाता है एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो रेसिमिक मिक्सचर का जो पॉइंट निकल के आएगा, डेफिनेशन, रेसिमिक मिक्सचर जो पॉइंट निकल के आएगा, रेसिमिक मिक्सचर, तो रेसिमिक मिक्सचर का डेफिनेशन होता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ इक्वल proportion, it is optically inactive mixture because of the external compensation। ठीक है, equal proportion, I think something is missing, equal proportion of enantiomer। ओके, क्लियरली अपने कॉपी में लिख लो इसको अच्छे से, enantiomer
ओके। इक्वल प्रोपोर्शन किसका होता है, इनेंशियोमर का, क्योंकि हमें पता है कि डी और एल एक दूसरे के क्या होते हैं, जस्ट मिरर इमेजेस होते हैं। तो डी और एल एक दूसरे के क्या है, इनेंशियोमर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 50% डी इनेंशियोमर है और 50% एल इनेंशियोमर है। तो इसे पूरा क्या बोलेंगे, इनेंशियोमरिक मिक्सचर। और इनेंशियोमरिक मिक्सचर का जो रेशियो रहता है, अगर वो इक्वल हो गया तो नेट सॉल्यूशन क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जो उसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव करने में सहायक होता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सटर्नल कंपनसेशन। आई बात समझ में। इनेंशियोमरिक एक्सेस, तो एक काम करते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं बच्चे जिसमें 100% में डाल देता हूँ डी फॉर्म। तो अगर 100% डी फॉर्म है तो हमारा एल फॉर्म कितना रहेगा, 0%। अब 0% एल फॉर्म 0% डी फॉर्म को क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो भाई साहब सीधी बात है, 0 है तो कोई रोटेशन क्या करेगा, कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, 0%। और कौन सा दोनों में कौन सा फॉर्म जो है ज़्यादा डोमिनेट करेगा, 100% कौन डोमिनेट करेगा, डी फॉर्म। ठीक है, चलो एक काम और करते हैं, यहाँ पे ले लेता हूँ 80% डी फॉर्म और 20% ले लेता हूँ, 20% ले लेता हूँ क्या, एल फॉर्म। अब एक काम समझना, 20% जो एल फॉर्म रहेगा वो क्या करेगा कि 20% जो डी फॉर्म रहेगा उसके नेट रोटेशन को क्या कर देगा, 0। क्योंकि 20% एल फॉर्म पूरे 80% को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। 20% सिर्फ 80 के 20% को क्या करेगा, डिस्टर्ब। तो ये 20 और डी फॉर्म का 20%, ये 20 और ये 20 दोनों मिलकर एक दूसरे को क्या करेंगे, जस्ट लड़ाई झगड़ा करके कंपनसेशन को क्या कर देंगे, खत्म। और हमारा ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। तो 20 और इसका 20 कुल मिला के कितना हो गया, 40% जो हमारा सॉल्यूशन था वो कैसे में चला गया, रेसमिक मिक्सचर में। तो बचा कितना, 20 इसका तो खत्म, तो कितना बचा, 60%। ठीक है, मान लो जेईई मेंस में ऐसा क्वेश्चन आया कि 60% डी फॉर्म था और 40% एल फॉर्म था। ऐसा क्वेश्चन आया कि 60% डी फॉर्म है और एल फॉर्म 40% है, तो रेसमिक मिक्सचर का परसेंटेज बताओ। तो जरा ध्यान से सुनना, एल फॉर्म का 40% 40%, डी फॉर्म के 40% को जस्ट क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा रोटेशन को। इसका 40% जाएगा और 60% में से 40% डी को क्या कर देगा, जस्ट रिवर्स करके ऑप्टिकली इनएक्टिव बना देगा। तो 40 + 40 कितना हो गया, 80% क्या मिल जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो 40 तो इसका चला गया, एल फॉर्म ने क्या कर दिया, कंपनसेट करा दिया। तो बचा कितना, सिर्फ 20%। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि अगर 60% डी फॉर्म था जेईई मेंस में और एल फॉर्म 40% था, तो कौन सा इनेंशियोमर ज़्यादा डोमिनेट करेगा, तो 20% डी फॉर्म, क्योंकि 40 + 40 खत्म हो चुके हैं। अब आते हैं रेसमिक मिक्सचर का सबसे बेहतरीन, 50% डी फॉर्म लिया और 50% एल फॉर्म लिया। अब भाई साहब एल फॉर्म और डी फॉर्म बराबर हो गए। अब 50% एकदम इक्वल तरीके से 50% डी फॉर्म को क्या कर देगा, नेट 0 बना देगा। तो 100% रेसमिक मिक्सचर आएंगे और ना इसमें से भी 1% बचेगा, ना इसमें से 1% बचेगा। तो ये हमारा आ जाएगा 0%। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, मान लो जेईई मेंस में क्वेश्चन ये आया कि एक सॉल्यूशन था जिसमें 65% डी फॉर्म था। ये क्वेश्चन है मान लो जेईई मेंस का, 65% डी फॉर्म था एंड 35% एल फॉर्म था। तो जेईई मेंस में क्वेश्चन ये आएगा कि बताओ परसेंटेज ऑफ रेसमिक मिक्सचर क्या होगा। ठीक है, परसेंटेज ऑफ रेसमिक मिक्सचर पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आएगा परसेंटेज ऑफ इनेंशियोमरिक एक्सेस। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखना। कम कौन है, 35%, 35% कम है। 35% एल, 65% डी का जो 35% हिस्सा रहेगा उसको ये एल फॉर्म जीने नहीं देगा। ये एल फॉर्म क्या करेगा कि यार 35 सोचेगा एल फॉर्म, यार मैं 35% हूँ, तो अगर मैं निगेटिव रोटेशन करा रहा हूँ तो ये 35% अगर डी कराएंगे तो वो 35 और 35 का नेट रोटेशन क्या हो जाएगा, 0। तो क्या निकल के आया, 35% एल फॉर्म 35% डी फॉर्म को किस में कन्वर्ट करेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव में। तो ये बन जाएगा 70%, पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, रेसमिक मिक्सचर। आई बात समझ में। और अगर हम इनेंशियोमरिक एक्सेस के बारे में बात कर लें तो 35% तो एल लेकर चला गया, तो 35 में इसमें से सब्सट्रैक्ट करो तो 65 - 35 यू विल गेट 30% डी फॉर्म सॉल्यूशन में बच जाएगा और 35% हमारा उसमें चला जाएगा एक्सटर्नल कंपनसेशन में।